धृष्टद्युम्न का पांडवों के पास अपने पुरोहित को भेजना। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यूं कहने पर सोमक शिरोमणि राजकुमार धृष्टद्युम्न अत्यंत हर्ष में भरकर वहां जो वृतांत हुआ था एवं जो कृष्णा को ले गया वे कौन था, वो सब समाचार कहने लगी। धृष्टद्युम्न बोले, महाराज, जिन विशाल एवं लाल नेत्रों वाले कृष्ण मृग चरमधारी तथा देवता के समान मनोहर रूप वाले तरुण वीर ने श्रेष्ठ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को वेध कर पृथ्वी पर गिराया था। वे किसी का भी साथ न करके अकेले ही बड़े वेग से आगे बढ़े। उस समय बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरे हुए थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। संपूर्ण देवता तथा ऋषियों से सेवित देवराज इंद्र जैसे दैत्यों की सेना के भीतर निशंक होकर विचरते हैं, उसी प्रकार वे नवयुवक वे निर्भीक होकर राजाओं के बीच से निकले। उस समय राजकुमारी कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो उनका मृगचर्म थाम कर ठीक उसी तरह उनके पीछे पीछे जा रही थी जैसे गजराज के पीछे हथनी जा रही हो। ये देख राजा लोग सहन न कर सके और क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। तब एक दूसरा वीर बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर राजाओं की उस मंडली में कूद पड़ा और जैसे कोप में भरे हुए यमराज समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह नरेशों को मानो काल के गाल में बेचने लगा। नरेंद्र, चंद्रमा और सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ सब राजाओं के देखते देखते द्रौपदी को साथ ले नगर से बाहर कुमार के घर में चले गए। उस घर में अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक स्त्री बैठी हुई थी। मेरा अनुमान है कि वे उन वीरों की माता रही होंगी। उनके आसपास अग्नितुल्य तेजस्वी वैसे ही 3 श्रेष्ठ नरवीर और बैठे हुए थे। इन दोनों वीरों ने माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। प्रणाम करके वहीं खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठ वीर भिक्षा लाने के लिए चले गए। जब वे लौटे तब उनकी भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर उनकी माता के आज्ञा अनुसार द्रौपदी ने देवताओं को बलि समर्पित की, ब्राह्मणों को दिया और उन वृद्धा स्त्री तथा उन प्रमुख नरवीरों को अलग अलग भोजन परोसकर अंत में स्वयं भी बचे हुए अन्न को खाया। राजन, भोजन के बाद वे सब सो गए। कृष्णा उनके पैरों के समीप सोई। धरती पर ही उनकी शैया बिछी थी। नीचे कुश की चटाइयां थी और ऊपर मृगचर्म बिछा हुआ था। सोते समय वे वर्षा काल के मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए आपस में बड़ी विचित्र बातें करने लगे। वे पांचों वीर जो बातें कर रहे थे वे वैश्य, शूद्रों तथा ब्राह्मणों जैसी नहीं थी। राजा, जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते थे उसे मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वे लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने सुना है कि कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जलने से बच गए हैं। अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा थी अवश्य वही सफल हुई जान पड़ती है। जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, जिस तरह दुर्वेद्य लक्ष्य को भेद गिराया और जिस प्रकार वे सभी भाई आपस में बातें करते हैं, उससे यह निश्चय हो जाता है कि कुंती के पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं। जन्मेजय, इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा, आप उन लोगों से कहिएगा कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूं। क्या आप लोग महात्मा पांडु के पुत्र हैं? राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए और उन सबकी प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को
ठीक ठीक एक के बाद एक करके क्रमशः कहने लगी। वरदान के योग्य वीर पुरुष, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। इन वीर पुरुष को लक्ष्य वेद करते देखकर उन्हें हर्ष की सीमा न रह गई है। आप लोग अपनी जाति और कुल आदि का यथावत वर्णन करें, शत्रुओं के माथे पर पैर रखें और मेरे तथा अनुचरों सहित पांचाल राज के हृदय को आनंद प्रदान करें। महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मा के समान प्रिय मित्र थे, इसलिए उनकी यह अभिलाषा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं, इसे राजा पांडु को पुत्र वधु के रूप में समर्पित करूं। सर्वांग सुंदर शूरवीरों, राजा द्रुपद के हृदय में नित्य निरंतर ये कामना रही है कि मोटी एवं विशाल भुजाओं वाले अर्जुन मेरी इस पुत्री का धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण करें। उनका ये कहना है कि यदि मेरा ये मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ। यही मेरे लिए यश, पुण्य और हित की बात होगी। जब विनयशील पुरोहित जी ये बात कह चुके, तब राजा युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखकर पास बैठे हुए भीमसेन को ये आज्ञा दी कि इन्हें पाद्य और अर्घ्य समर्पित करो। ये महाराज द्रुपद के माननीय पुरोहित थे, अतः इनका हमें विशेष आदर सत्कार करना चाहिए। जन्मेजय तब भीमसेन ने पाद्य अर्घ्य निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। उनकी दी हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करके पुरोहित जी जब बड़े सुख से आसन पर बैठ गए, तब राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण देवता से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, पांचाल राज द्रुपद ने ये कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्य वेद की शर्त करके अपनी कन्या देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके यह कन्या प्राप्त की है। राजा ने वहां वर्ण, शील, कुल और गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय व्यक्त नहीं किया था। धनुष पर प्रत्यंचक चढ़ाकर लक्ष्य वेद कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी। इस महात्मा वीर ने उसी घोषणा के अनुसार राजाओं की मंडली में राजकुमारी कृष्णा पर विजय पाई है। ऐसी दशा में सोमक वंशी राजा द्रुपद को अब सुख का अभाव करने वाला संताप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है वह भी पूरी होगी। इस राजकन्या को हम सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानते हैं। कोई बलहीन पुरुष उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था, जिसने अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा ना पाई हो। ऐसे पुरुष की अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य को गिराना असंभव था। अतः पांचाल राज को अब अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। इस पृथ्वी पर उस वीर के सिवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को वेद सके। राजा युधिष्ठिर यूं कह ही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास से एक दूसरा मनुष्य ये समाचार देने के लिए शीघ्रता पूर्वक आया कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है।